दिया। तब सुखदेव भगवान बोले, राजन, हर एक पाप का प्रायश्चित करना बताया। आपसे अगर कोई जाने अनजाने में पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित आवश्यक है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए। समझ में आ गई? विधि से आपने कोई वचन ले लिए, वचन दे दिए, उसको भी विधि से उसका आदान प्रदान होता है। आपने हमने वचन तो दे दिए और ले भी लिए, लेकिन विधि पूरी नहीं। पुजारी जी, सो बाबा ने थोड़ा करके अभी बताया, एक मिनट पहले बताया। दोनों पुजारी परेशान थे, पता नहीं क्या हुआ। सुबह कैसे प्रायश्चित करेंगे? प्रायश्चित करना पड़ा कि नहीं करना? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक चीज और बता देता हूं, ये आसान खेल नहीं है। ये खेल केवल भगवान ही कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म अस्त्र चलाने का ज्ञान है तो वापस लेने का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं कुछ ठीक बोलना कर रहा हूं। अगर आपने अंधाधुंध कहीं किसी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और आपने वापस नहीं लिया तो मर जाओ। जैसे अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में अर्जुन से चक्रव्यूह में घुसने का ज्ञान तो ले लिया था, लेकिन निकलने का नहीं लिया। उसी में अभिमन्यु का वध किया गया है महाभारत के अंदर। महाराज, मैं ठीक चल रहा हूं? अगर आप मुस्कुराते हुए रहोगे तो मुझे कथा कहने में चलेगा। अरे ये तो होती रहती है छोटी मोटी तो। भाई झाड़ू चाहे कैसी भी ले लो, आंगन बड़ा हो तो कचरा तो कहीं ना कहीं रह जाता है। मैं भी झाड़ू लगाता हूं तो कचरा मुझसे भी हो जाता है। जरा मेरा तो थोड़ा सा अलग स्वभाव है। हम सतर्क रहे सेवा में और सावधान रहे। बस सावधानी हटी क्या घटना? आपके बोर्ड जितने होते हैं गवर्नमेंट ने एरो लगा के रखे हैं, सावधान। संसार में हमको सावधान रहना। तब भगवान सुखदेव प्रण करते, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित करना अनिवार्य है। शास्त्र के अनुसार हमसे जो पाप हो जाते हैं उनका प्रायश्चित करना अनिवार्य है, विधि पूर्वक। अच्छा, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अगर आपने विधि के अनुसार पाप का प्रायश्चित नहीं किया तो आपका फिर कल्याण होने वाला नहीं है। कथा में बताया महाराज कि दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप नष्ट होता। आप बीमार हैं लेकिन फिर भी भजन नहीं छोड़े, आपके हमारे पाप नष्ट होंगे। अभी किसी को छींक आ जाने दो, मर गया, कहीं पैर में थोड़ा दर्द है तो पूरी नहीं जा पाएंगे। आज तो सर में दर्द है, आज नहीं आ पाएंगे, ये बहाना है। भगवान इसको पसंद नहीं करते हैं। आपको कितना भी कष्ट पड़े लेकिन आपका भजन नहीं टूटे। आपको कितना भी दुख आए लेकिन भजन न छूटे। तब राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से, राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है? आ गई, मैंने वो ये भी बात कही, मैंने अभी वही कहा था। हमने प्रायश्चित तो कर लिया पाप करने के बाद,
लेकिन दोबारा पाप करने की इच्छा बनी रहती। बोले हमने पंडित जी का अपमान कर दिया, इनको अपशब्द कह दिए, ढोलक वाले का हमने अपशब्दों से संबोधन कर दिया। बोले अगर बालाजी पे बैठे थे, कुछ बालाजी वास्तव में सही निर्णय देते तो हम तो अभी तक हमारा कुछ नुकसान हो गया। चिंता मत करो, नुकसान होगा, बच नहीं सकते। क्रिया की प्रतिक्रिया आप जो कहते हैं वो आपके सामने आएगा। अपने से बड़ों का अपमान, बड़ों को ठेंगा दिखाना, महाराज थोड़ा बड़ों को ठेंगा दिखाना, आप समझो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैं छोटों की भी बात करूंगा। छोटे से भी प्यार करो, ताली दोनों हाथों से बजती। राजा ने पूछा विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय? राजा परीक्षित ने पूछ लिया भगवान सुखदेव से, राजन पाप करने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद फिर भी इच्छा क्यों बनी? इसका उपाय बताइए। प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, प्रायश्चित करने से कथा में ये प्रश्न आ गया कि नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश होता ही नहीं। अब कथा सुन रहे हैं जब, अभी कथा सुनने के समय हमें लग रहा कि नहीं भाई कथा सही कह रहे हैं, और सही भी है, लेकिन माई का लाल ऐसा कोई नहीं है जहां से निकलने के बाद या ऐसा बेटी जिसके मन में उठान आए कोई पाप जी महाराज आता है कि नहीं? है ऐसा, जैसे अभी हमने कहा ऐसा, उसमें लगा अरे बोले क्यों नहीं? भगवान और सदपुरुष महापुरुष और गुरु, अगर गुरु अपने शिष्य की कमजोरी को छिपा गया, मेरी बात को सुनना, बहुत गहरी बात है। गुरु अपने होते हुए दुष्व्यवहार को अपने शिष्य को छिपा गया तो वो पाप गुरु को भी लग रहा है। तुमने आंखों से देखा लेकिन तुम उस बात को सही कह नहीं पाए। अब तो कह दो, कुछ लगता है कि नहीं लगता? फिर वो गुरु कैसा? सचिव वेद गुरु तीन जो महाराज, अगर जो कच्चे हैं तो राष्ट्र का विनाश है, आश्रम का भी विनाश है, उसको सत्य बात कहना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी मेरी एक कमजोरी है, बुरा लगता है, सच्चाई कड़वी लगती है, हम बोलते हैं साफ साफ, हम टटोल लेते हैं, हमारी आंखें बड़ी वैसी हैं, भले ही छोटी हैं दिखने में, लेकिन भीतर इनमें तेज है, भीतर प्रकाश है। एक चीज और बता दूं, अभी बता दूं, इस उम्र में भी मैं जो सुई होती है ना बारी की, जिसको चोबा बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, उसमें मैं धागा डाल देता हूँ। पुजारी जहां शर्त लग जाए, तुझे आंखें कितनी खराब है महाराज। अब ये बात क्यों आ गई? ऐसे ही घर में थे कि वो सुई है जी, कपड़ा है, हमने कहा ये बटन टूट गया है, बोले नहीं मेरे पेट सुई कहाँ है, इतनी सी बजी, इसमें धागा डालोगे, कोशिश करते मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी हर दृष्टि में आपके में धर्म होना चाहिए, कर्म भी आपका धर्म से जुड़ा है। सच्ची बात कहने में सामने वाले को परेशानी तो होगी,
लेकिन वो उस पाप से मुक्त हो जाए। घर का मुखिया होता है, घर में कोई बच्चा, कोई जीव विवाद में जाता है तो वो साफ कह देता है विवाद में मत जाना, खबरदार। उस समय उस जीव को लग रहा है कि मेरा विरोधी है, जबकि उसने सही कहा है, परिणाम अच्छा निकला। बात आ गई महाराज, वासना इच्छा तो जाती नहीं, प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट हो जाए तो क्या करें? प्रायश्चित करने से पाप करने की वासना ही न जाए तो क्या? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। कुछ ऐसा उपाय बताओ भगवान कि पाप करने की वासना ही हमारे मन से निकल जाए। प्रायश्चित से पाप तो चल जाता है, प्रायश्चित से पाप तो चल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, वो छिपी रहती है। जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा है, ठीक है, ऊपर से ऑपरेट किया और उसका पस ऊपर की निकाल दी, लेकिन उसके अंदर जो कील रह गई वो पीड़ा देती रहेगी। जब तक अंदर का मवाद बाहर नहीं जाएगा तब तक पाप की वासना भी खत्म नहीं होगी। अंदर का पाप जड़ से बाहर करिए। माने आपकी कभी माल पुआ पे इच्छा हो ही नहीं, बच्चे चली जाए, ये चट्टो जीव तीन प्रकार के व्यंजनों के प्रति आसक्ति न हो। जैसे जड़ भरत जी ने अपना मन बना रखा था कि जो प्रसाद मिलेगा मैं उसको अन्न के रूप में स्वीकार करके अपने पेट की अग्नि को शांति करता। आदमी वासना में पड़ा महाराज, उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। जब संसार की वासना मिट जाती है अहंकार भी खत्म हो जाता है। ये भगवान सुखदेव कह रहे हैं, तप मन इंद्रियों की एकाग्रता, तप मन एवं इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य का पालन, संग, मन का नियम, कितना भी टाइम आरती, इतने टाइम पे तो आरती है, इतने टाइम पे सोना है सोना, इतने टाइम पे भोजन पाना है, इधर उधर विवादों में नहीं बैठे। आज को स्वस्थ क्यों रहे, विवादों में नहीं बैठे, आप बच के रहिए और विवादों में फंसे ना महाराज, आपका हमारा धर्म और तप तपस्या बिल्कुल चली जाएगी। मैं अनुभव कर रहा हूं इस सब। जैसे यहाँ तो बढ़िया सुंदर इस संसारी कोई जीव मिल जाती है तो घर का वातावरण आ ही जाता है, नातेदारी का, रिश्तेदारी का, बहन का, बेटी का, अपने का, इधर का उधर का, जी खराब हो जाता है उससे। क्या हो जाता है, हम बात में पछताते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। अगर मैं बैठा हूं नहीं सुनूंगा तो सामने वाले को बुरा लगेगा कि भाई अमुक के पास हम गए, अमुक के पास बैठे लेकिन बात भी नहीं की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं कहीं रास्ते में? कम से कम आप जो है संसार के प्रपंचों में लिप्त रहो, बचो महाराज, बचो। दम, ब्रह्म इंद्रिया का नियम, मन की स्थिरता,
दान सत्य सोच यम नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। इनसे बचे आप। मन की स्थिरता लाइए, मन की स्थिरता लाइए। दान सत्य सोच, दान ठीक करिए। दान किसी भी तरह का मन में खेद मत करना, हाय आप इतना था। अरे भैया, अगर तुम कहीं छोड़ गए कुछ तो लुटेरे लुट ले जाएंगे। और कोई शराबी कबाड़ी कहीं तुम्हारा कोई एक आध आ गया घर में, दाव पे लगा देगा। जब मौका पड़े तो दान कर दो। दान में संकोच मत करो। लेकिन मैंने देखा है कि बीमारी में 10, 20, 25 लाख, 50 लाख और दान में कोताही। आप दान करते रहिए, दवा में पैसा कम लगेगा। सोच यम नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, भगवान सुखदेव ने कहा, लेकिन हे परीक्षित, भगवान को आत्मसमर्पण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पाप जनों की ऐसी शुद्ध तपस्या आदि द्वारा भी नहीं पाता। जितनी सेवा से वासना खत्म होती है उतनी और तपस्या से सेवा करिए, समर्पण हो जाओ, समर्पित, दूसरे के अधीन हो जाओ, दूसरे के अधीन, संतों के अधीन, भक्तों के अधीन, महापुरुषों के अधीन, मन को बचा ले। और आपने कहीं भाई कितना भी आप तपस्या करो, माला फेरते रहिए, ऊपर माला डालने से आप संत नहीं बन सकते। गेरुआ पहनने से आप महात्मा नहीं बन सकते। ये हमारे सनातन की जान है। ये हमारे सनातन का महाराज क्या है, आभूषण वस्त्र, पहचान है। ये बाबा भगवान शंकर के स्वरूप है। इनको दान करने के बाद यदि मनुष्य पाप में लिप्त होता है तो मारा जाता। बचाने वाला कोई नहीं है, कोई बचाने वाला। इनको धारण करने के बाद इनकी कितनी बड़ी कीमत हो जाती है सनातन की। एक ही उच्चारण आता है, जय श्री राम, हर हर महादेव। जो उच्चारण होता है, आप जिस रास्ते से निकल जाओगे, आप कितने चटकीले भड़कीले कपड़े पहन के चले जाना, आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं। लेकिन इन वस्तुओं में चमत्कार है, आप जहां से भी निकलोगे लोग देख। जबकि इनका मूल्य बहुत कम है। आपके वस्त्रों का, आपकी साड़ी 5-5, 10 हजार की, गहनों से लेते, जैकेट, बढ़िया टीनू पाल का कुर्ता पजामा और बढ़िया कड़क, लेकिन कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ये भगवा वस्त्र जिसको दिखते हैं तो एक बार तो दिखता है भाई कोई संत महात्मा। इनकी कदर करना सीखो। हम दुकान पर भी बैठते हैं ना, ईमानदारी से करना, ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं। अगर ग्राहक को धोखा दोगे, जे गेरुआ नीला पहन के नहीं बैठोगे, मारे जाओगे। इसकी कदर करो। दुकान पर भी ईमानदारी कमाई जाती है। जब तुम्हारी साख होगी ना महाराज, तुम अगर 2-4 ठक्के ले लोगे, 2-4 ग्राहक से दिन भर की कमाई तुम्हारी साख है। अगर तुम 5 रुपए लोगे, अगर शाम तक 50 आ गए तो 300 जो पैदा किया वो बेकार, और 5 से जो ईमानदारी से लिया वो तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है। समझ में आ गई बात?
और एक चीज और चल रही है इस समय, मिलावट का बहुत बड़ा मुनाफाखोरी चल रही है महाराज। सबसे बड़ा पाप ये सबसे बड़ी बीमारी है। सब जगह मिलावट चल रही है, घी में, दूध में, दही में, मक्खन में, दाल में, चावल में, रोटी में, प्याज, सब में मिलावट। अरे पैसा के पीछे पड़े आ रहे, पैसे के पीछे इतना पागल हो गया है कि आप अपने माता पिता, अपने बड़ों का भी अपमान धनने से कर देते हो। ये बात अरे पैसा तो हाथ का मैल है। सुदामा जी के पास पैसा था क्या पटरिया लेके चल रहे थे, लेकिन सुदामा अमर है। ध्रुव जी राज घराने में आए, पैसे से मोह नहीं किया, अमर है। पैसा सब कुछ नहीं है महाराज। अभी हम आप उस दिन चले गए मेले में, क्या आनंद आ रहा था। आप थे क्या वहां? आपको थे? कैसा लग रहा था? बालाजी की धूम मची थी चारों। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा सम दम तप आदि से नहीं, भक्ति से बहुत भक्ति से पवित्र होगा। साम दाम दंड भेद से नहीं। आ गई कोई बात अभी हमने पहले कह दी थी। समर्पण, भगवान से नाता जोड़िए और पाप खत्म, वासना खत्म, भगवान का। अच्छा जी, पैसा किसका? रावण के पास तो बहुत पैसा था ना महाराज जी। तो तुमने रावण की, कंस की कथा सुनने के बाद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अरे अच्छे आचरण रखो, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार बड़ी पूंजी है ये। अपनाओ। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित कर दो। तुम अपने प्राण, अरे आप बहुत नादान हो भाई, पुजारी नादान हो आप सबके साथ। आप नादानी दे जाते हो कभी। अभी 1 महीने पहले की बात है, यहाँ प्राणों की बिल्कुल दाव पे पहुंचे। हाँ, फेंक तो बनवा। अगर अच्छे काम के लिए आपके प्राण जाते हैं तो मैं जानता हूं इससे बढ़िया नेक काम कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको कोई छोटा बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सत्य बात थी, हकीकत थी। लेकिन ना भगवान ने ध्यान दिया, जो मेरे लिए, मेरे स्थान के लिए, मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरे धर्म के प्रति समर्पित भाव से जो प्राण दे सकता है, क्या कर सकता है? क्या कहा था तुम्हारे बाबा ने? यही तो कहा था कि अब मुझ पर मेरे प्राण बचे, बाकी मैं सब कुछ यहां अर्पित कर चुका हूं। आप भगवान के लिए देख तो देखो, भगवान दोनों हाथों से तुम्हें उठा लेगा। आप कुछ अच्छा करके तो देखिए, लेकिन झूठा नहीं। ऐसा खेल मत खेल लेना। एक पड़ोसन ओखली में धान कूटने लगी थी, नकली खेल मत खेल जा। पड़ोसन धान कूट रही है, पड़ोसन ने देख लिया, पति हल आंख के आता है और बोला भैया पानी लाओ। पतिव्रता नारी थी, मूसल से धान कूट रही थी और पतिव्रता धर्म से मूसल पर पति के लिए पानी लोटा और पड़ोसन देख रही है। चमत्कार जी, सुनते हो? पड़ोस में मैंने चमत्कार देखा। क्या देखा? बोले पड़ोस में गई, वो धान कूट रही थी, सो उसका पति हला के आया दोपहर, फिर उसने पानी मांगा। इसमें क्या बात है? अरे सुनो तो सही। बोले उसने मूसल को छोड़ दिया, मूसल लटक गया ऊपर और पानी लाके और पति को पिलाया और फिर मूसल लेके और कुटाई कर। सुनती हो? तुम भी कल हल आंकने जाओ। मैं भी पतिव्रता धर्म निभाती हूं। कल तुम कल हल चलाने जाओ
और बिल्कुल तपती हुई धूप में लौटना और दोपहर मुझसे आगे पानी मांगना। मैं धान कूटूंगी ओखली में मूसर से, मेरे बाबा मैं पानी मांगूंगी, तुम पानी मांगना, मैं मूसर को लटका दूंगी ऊपर, मैं लोटा लेके आऊंगा। बस आगे महाराज पानी देना, जी लाई, और महाराज ऐसे करके मूसल और नाक पे पड़ा, नाक टूट गई। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि नकली खेल मत खेल बेटा, देखा बच्चों। राजन तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी।